हालिया दिनों में दुनिया भर में एक हौलनाक मंजर गर्दिश कर रहा है। वेनेजुएलन के रहनुमा निकोलस मदुरो को एक अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार करके बैरून मुल्क ले जाते हुए दिखाया गया। एक ऐसा शख्स जो कभी एक मुल्क पर हुक्मरानी करता था, ताकत, मुहाफिजों और इख्तियार के हिसार में था, अचानक आंखों पर पट्टी बंधी, सादा लिबास में अपनी किस्मत पर किसी इख्तियार के बगैर ले जाया जा रहा था। चंद लम्हों में इख्तियार मिट गया, ओहदे बेमानी हो गए, ताकत किसी काम ना आ सकी। ऐसे मनाजिर हमें इसलिए हिला देते हैं कि ये हमें वो सच याद दिलाते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। दुनियावी ताकत कमजोर, आर्जी और पल भर में छिन जाने वाली है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ऐसे वाकयात महज सियासी खबरें नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से याद दुहानियां होती हैं। आज हम इस मंजर को इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखेंगे और आजजी, सादगी और हकीकी इज्जत के गहरे असबाक सीखेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे इख्तदार देता है और जिससे चाहे छीन लेता है। सूरह आले इमरान 26। हकीकत यह है कि हमारे पास जो कुछ है वो हकीकतन हमारा नहीं, ना इख्तदार, ना दौलत, ना हैसियत, ना ही तहफ़्फ़ुज़। सब कुछ एक अमानत है और हर अमानत की एक मुद्दत होती है। आज सदर, कल कैदी, सुबह हुक्मरान, शाम को सिर्फ एक हेडलाइन। ये बात किसी एक शख्स के बारे में नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो खालिक के सामने अपनी असल हैसियत भूल जाता है। हम ताकत को उस वक्त सराहते हैं जब वो मजबूत नजर आए, जब वो महंगे लिबास में हो, जब वो माइक्रोफोनों और फौजों के पीछे खड़ी हो। मगर अल्लाह हमें ताकत उस वक्त दिखाता है जब वो टूट जाती है, ताकि दिल हकीकत को समझ सके कि इंसानी कुव्वत कमजोर है और इंसानी इख्तियार महज एक फरेब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्ल व सूरत या तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। ये किसी सदर की कहानी नहीं, ये मेरे और आपके लिए एक याद दहानी है। अल्लाह के सामने हमारी पहचान हमारी नौकरी नहीं, हमारा ओहदा नहीं, हमें फॉलो करने वाले लोग नहीं और न ही हमारा असर व रसूख। अल्लाह के सामने हम सिर्फ बंदे हैं और एक दिन हम भी इसी तरह खड़े होंगे, बिल्कुल बेसहारा। हमारे पास सिर्फ वही होगा जो हमारे दिल में था और वही जो हमने अपने आमाल के जरिए आगे भेजा। कब्र में न सूट होते हैं, न वर्दियां, न खिताबात। वहां सिर्फ एक कफन होता है जो बादशाह और फकीर दोनों के लिए एक सा है। अब इस मंजर का मवाजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार सकते थे, मगर आपने सादगी को चुना। आप एक ऐसी चटाई पर सोते थे जिसके निशान आपकी पीठ पर पड़ जाते। आप अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते, आप गरीबों के साथ बैठते, आप बंदों की तरह खाते हैं। जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा जिंदगी देखकर रो पड़ते तो आपने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या लेना, मैं तो उस मुसाफिर की मानिंद हूं जो दरख्त के साए में कुछ देर आराम करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ये मनाजिर सिर्फ तंबीह नहीं होते, ये रहमत भी होते हैं। अल्लाह हमें ऐसे वाकयात इसलिए दिखाता है ताकि हम जलील होने से पहले जाग जाएं, छिन जाने से पहले संभल जाएं और तन्हा खड़े होने से पहले पलट आएं। लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ गिरते हुए शख्स को देखने का हुक्म नहीं देता, ये हमें उस शख्स की तरफ भी मुतवज्जे करता है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगता है। तारीख गवाह है कि जब इंसान ताकत की बुलंदियों पर पहुंचता है तो वो ये समझने लगता है कि दुनिया उसी की है, सरहदें बेमानी हैं, जिंदगियां सस्ती हैं और वो कौमों को अपनी मर्जी से बदल सकता है। ताकत जब दिल को नशा दे देती है तो तकब्बुर जन्म लेता है, और तकब्बुर एक खतरनाक झूठ आहिस्ता से कान में कहता है, तुम मुख्तलिफ हो, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। मगर अल्लाह याद दिलाता है कि उसके सामने कोई गैर मामूली नहीं। जो हाथ आज पकड़ता है कल रोका जा सकता है, जो ज़बान आज हुक्म देती है कल खामोश हो सकती है, जो सल्तनत आज अपनी मर्जी मुसल्लत करती है अल्लाह के हुक्म से कल बिखर सकती है। कुरान जालिमों को नहीं बख्शता, चाहे वो शिकस्त खुर्दा हों या फातेह, क्योंकि हर जान का एक वक्त मुकर्रर है और हर ताकत की एक मियाद। वो खुदा नहीं, वो हमेशा रहने वाले नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, इसी अंजाम की तरफ बढ़ते हुए। और ये सबक सिर्फ सुदूर या जर्नैलों के लिए नहीं,
ये हम सब के लिए है। कभी हम छोटे दायरे में खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, अपने काम, अपने रिश्तों, अपने इख्तियार में। हम भूल जाते हैं कि इज्जत, असर और कंट्रोल अल्लाह की अता है, हमारी कामयाबी नहीं। और जब तकब्बुर दिल में दाखिल होता है तो आहिस्ता से कहता है, मैं कानून से बालातर हूं, मैं इख्तियार में हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मगर हकीकत सबके लिए एक है। कोई ताकत हमेशा नहीं रहती, कोई ओहदा दायमी नहीं, कोई दौलत महफूज नहीं। एक दिन हम भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तमाम फरेब से खाली, सिर्फ दिल और आमाल के वजन के साथ। आइए आर्जी इख्तियार और लम्हों के गुरूर से धोखा न खाएं। आजजी वो ढाल है जो हमें बचाती है, और अल्लाह की याद वो रोशनी है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। आपके वक्त का शुक्रिया।